प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। नाम की जगह सर्वनाम। नाम की जगह मतलब संज्ञा की जगह। इन प्लेस ऑफ नाउन वी कैन यूज अ प्रोनाउन। नाम की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। आज मयंक का जन्मदिन है। मयंक एक लड़का है, इस चित्र में आप देख सकते हैं, और उसका जन्मदिन का पार्टी मनाया जा रहा है। मयंक बहुत खुश है। मयंक को बहुत से उपहार मिले। यहाँ बार बार मयंक शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। 3 वाक्य हैं। 3 वाक्यों में हम बार बार उसी अ, जो व्यक्ति है या हमारा जो लड़का है मयंक, उसी का नाम तीनों वाक्य में बार बार प्रयोग कर रहे हैं, जो कि सुनने में और बोलने में बहुत ही कठिन लगता है। तो कितना अच्छा होता यदि हम कहते आज मयंक का जन्मदिन है, वह बहुत खुश है। वह मतलब मयंक को ही बतला रहा है। उसे बहुत से उपहार मिले। किसे? मयंक को। तो तीनों वाक्यों में मयंक 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 नहीं लिख के सिर्फ पहला वाक्य में मयंक का प्रयोग करके संज्ञा की तरह, उसके बाद संज्ञा की जगह सर्वनाम के तौर पर मयंक के लिए वह और उसे प्रयोग करना अच्छा रहता है। आपने देखा, बात वही है, लेकिन बार बार मयंक शब्द का प्रयोग न करके उसकी जगह वह और उसे शब्दों का प्रयोग करें तो वाक्य सुंदर लगता है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा के स्थान पर अगर किसी शब्द का प्रयोग किया जाए उस संज्ञा को जताने के लिए, बताने के लिए, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं वह इस प्रकार है। अपने लिए। ठीक है, तो सर्वनाम का प्रयोग कुछ 3 तरीकों से होता है। पहला, जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है उसके लिए हम क्या क्या कहते हैं। अपने लिए होता है मैं, मेरा, मेरी, मेरे, प्लूरल जो है बहुवचन, हम, हमें, हमारा, हमारी, अपना, अपने, हमने, हमसे, हमें, मुझे, मुझको, हमको। ये सब हुआ फर्स्ट पर्सन। अपने लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, बताने के लिए ये सब हम सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं। जिससे बात की जाए, ये देखिए यहाँ पर चित्र, ये पहले चित्र में एक ही लड़का है और वो अपने लिए बात करता है, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन में बात करे। जिससे बात की जाए, यहाँ पर 2 लोग हैं। तो पहला वाला बच्चा दूसरे वाले से बोल रहा है तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, आप, आपका, आपको, आपने। तो ये सब हुआ 2 लोगों के बीच जब वार्तालाप होता है। और जिसके बारे में बात करें, अगर 2 लोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। वह, वे अगर बहुवचन है, यह अगर एक वचन है, ये अगर बहुवचन है, इसका, उनका, उसका, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, जिसने और उसने। नाम शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। जैसे एक वचन मैं का होता है हम, एक वचन मुझे का होता है हमें, एक वचन मेरा हो जाता है हमारा बहुवचन, इससे एक वचन हो जाता है इन्हें, उसे एक वचन बन जाता है उन्हें, उसने हो जाता है उन्होंने। ये आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है बच्चों। तुम एक वचन हो जाता है तुम सब या फिर तुम लोग। आप एक वचन हो जाता है आप सब या फिर आप लोग। यह एक वचन हो जाता है ये, वह एक वचन हो जाता है वे, इसका एक वचन हो जाता है इनका, उसका एक वचन हो जाता है उनका। ठीक है, तो इस कॉलम को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और फिर सर्वनाम आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हम जान गए ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है
वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द कई प्रकार के हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वे, आप, आपका आदि। सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं। अब आपकी बारी। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अपने दोस्त के लिए आप किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये आप खुद लिखेंगे बच्चों। अब लिखिए, नीचे लिखे अनुच्छेद में आए सर्वनाम शब्दों पर रंगीन पेंसिल से गोला लगाए। बंदर बहुत नटखट और नकलची होते हैं। कुछ तो हमारी और तुम्हारी तरह बोलने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बंदर संज्ञा के बारे में। तो बंदर कैसे होते हैं, उनके लिए जो सर्वनाम फिर इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब क्या है? कुछ तो हमारी, हमारी भी आपका बहुवचन सर्वनाम है, और तुम्हारी तरह बोलने की कोशिश भी करते हैं। ये कौन? बंदर इतने चतुर और बुद्धिमान होते हैं कि रंगों की पहचान करना इनके बहुवचन बंदर के लिए किया जा रहा है, ये मुश्किल नहीं। इनमें से, किन में से? इन कुछ बंदरों में से कुछ, इनमें से कुछ हमसे, ये भी सर्वनाम काफी मिलते जुलते भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे ये वाला एक्सरसाइज। सही सर्वनाम चुनकर खाली स्थान में लिखे। मैं तुम्हारी बहन हूं। माँ डैश बहुत ध्यान रखती है। माँ मेरा बहुत ध्यान रखती है। डैश देखते ही अनिला भाग गई। मुझे देखते ही अनिला भाग गई। डैश साथ ही रहेंगे। हम साथ ही रहेंगे। अब तीसरा वाला, जो शब्द सर्वनाम है उन पर टिक लगाएंगे। सुंदर, गुलाब, वह आपका सर्वनाम है, क्योंकि गुलाब आपका संज्ञा है और सुंदर किसी विशेषता बताने वाला विशेषण है। उसे चिड़िया, सविता, चिड़िया और सविता आपके संज्ञाएं हैं, तो उसे आपका सर्वनाम है। पिताजी, तुम, प्यार, तुम आपका सर्वनाम है। बैठो, देश, आप आपका सर्वनाम है। घर, मेरा, बगीचा, मेरा आपका सर्वनाम है। दिए गए वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्द किस संज्ञा के लिए आए हैं, खाली स्थान पर लिखे। फूलों पर तितलियां मंडरा रही है, ये बहुत सुंदर है। ये बहुत सुंदर है मतलब तितलियां के बारे में बताया जा रहा है। एक तोता डाल पर बैठा है, वह फल खा रहा है। वह कौन? तोता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तोता। लड़कियां जानवरों को देख रही हैं, वे डर रही है। कौन? लड़कियां। मालिन फूलों की माला बना रही है, वह गीत गा रही है। वह कौन? मालिन, जो कि फूलों की माला बना रही है। अर्पित ने नई कमीज खरीदी, वह नीली है। वह नीली है। कौन? नई कमीज के बारे में बात किया जा रहा है। नदी में मछलियां तैर रही है, वह सुनहरी है। मछलियों के बारे में बताया जा रहा है। अब पांचवा, इन शब्दों में से सही सर्वनाम चुनकर नीचे लिखी कहानियां पूरी करें। पिल्ले में गहरी दोस्ती थी। एक दिन हवा से पतंग कहीं दूर चली गई। पिल्ला उसको ढूंढता रहा। उसने शीशम के पेड़ से पूछा, पर उसका कहीं पता ना चला। वह बहुत देर तक खोजता रहा। फिर एक खरगोश ने कहा, चलो मैं बताता हूँ। तब वे एक झाड़ी के पीछे से उसे खोज लाए। तो ऐसे आप इन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे बच्चों। एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर सर्वनाम भी खत्म हुआ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए, प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस को भी देखिए और पढ़िए अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।